ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 55वां सर्ग। सीता जी के लिए हनुमान जी की चिंता और उसका निवारण। वानरवीर हनुमान जी ने जब देखा कि सारी लंका पूरी जल रही है और वहां के निवासियों पर त्रास छा गया और राक्षसगण अत्यंत भयभीत हो गए, तब उनके मन में सीता जी के दग्ध होने की आशंका से बड़ी चिंता हुई। साथ ही उस महान त्रास छा गया, उनके प्रति अपने प्रति घृणा होने लगी। वो मन ही मन कहने लगे, हाँ, मैंने लंका को जलाते समय एक ऐसा कुत्सिम कर्म कर डाला जो महामनुष्य महात्मा पुरुष उठे हुए कोप को अपनी बुद्धि द्वारा उसी प्रकार रोक देते हैं जैसे साधारण लोग जल से प्रज्वलित अग्नि को शांत कर देते हैं। वही इस संसार में धन्य है। क्रोध से भर जाने पर कौन पुरुष पाप नहीं करता। क्रोध के वशीभूत होने पर मनुष्य गुरुजनों को भी हत्या कर सकता है। क्रोधी मानव साधु पुरुष पर भी कटु वचनों द्वारा आक्षेप करने लगता है। अधिक कुपित हुआ मनुष्य को कभी इस बात का विचार नहीं करना चाहिए कि मुंह से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। क्रोधी के लिए कोई ऐसा बुरा काम नहीं जिसे वह न कर सके, और क्या ऐसी बुरी बात नहीं जिसे वह मुंह से न निकाल सके। मेरे हृदय में उत्पन्न हुए क्रोध की क्षमा के द्वारा उसी तरह निकाल देता है जैसे सांप अपनी पुरानी केचल को छोड़ देता है। वही बुद्धि कहलाता है। मेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, मैं निर्लज और महान पापचारी हूँ। मैंने सीता की रक्षा के विचार न करके लंका में आग लगा दी और इस तरह अपने स्वामी की ही हत्या कर डाली। मुझे धिक्कार है। यदि ये सारी लंका जल गई तो आर्य जानकी भी निश्चय उसमें दग्ध हो गई होगी। ऐसा करके मैंने अनजान में अपने स्वामी का सारा काम ही चौपट कर डाला। जिस कार्य की सिद्धि के लिए यह सारा उद्योग किया गया, वह कार्य ही मैंने नष्ट कर दिया, क्योंकि लंका जलाते समय मैंने सीता की रक्षा नहीं की। इसमें संदेह नहीं कि लंका दहन एक छोटा सा कार्य शेष रह गया था जिसे मैंने पूर्ण किया, परंतु क्रोध में पागल होने के कारण मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की तो जड़ ही काट डाली। लंका का कोई भी भाग ऐसा नहीं दिखाई देता जहाँ आग न लगी। सारी पूरी ही मैंने भस्म कर डाली, अतः जानकी नष्ट हो गई। यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती। यदि इस अपनी बुद्धि के विपरीत मैंने सारा काम चौपट कर दिया तो यही आज मेरे प्राणों का भी विसर्जन हो जाना चाहिए। यह मुझे अच्छा जान पड़ता। क्या अब मैं जलती आग में कूद पड़े या बड़वानल के मुख में अथवा समुद्र में निवास करने वाले जल जंतुओं को अपना शरीर समर्पित कर दूँ? जब मैंने सारा कार्य ही नष्ट कर दिया, अब दोनों जीते जी वानरराज सुग्रीव अथवा उन दोनों पुरुष श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन कर सकता हूँ या मैं अपना मुंह दिखा सकता हूँ। मैंने रोष के दोष में तीनों लोगों के विख्यात एवं वानरोचित चपलता का यह प्रदर्शन किया। यह राजस भावकार साधन में असमर्थ और अवस्थित हैं, क्योंकि रजोगण मूलक में क्रोध होने का समर्थ होने के कारण मैंने सीता की रक्षा नहीं की। सीता के नष्ट हो जाने पर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण भी नष्ट हो जाएंगे। उन दोनों का नाश होने पर बंधु बांधव सहित सुग्रीव भी जीवित नहीं रहेंगे। फिर इस समाचार को सुन लेने पर भातृवत्सल धर्मात्मा भरत और शत्रुघ्न भी कैसे जीवन धारण करेंगे। इस प्रकार धर्मनिष्ठ इक्ष्वाकु वंश के नष्ट हो जाने पर सारी प्रजा भी शोक संताप से पीड़ित हो जाएगी, इसमें संशय नहीं। अतः सीता का रक्षा न करने के कारण मैंने धर्म और अर्थ का संग्रह को नष्ट कर दिया। अतः मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। मेरा हृदय रोष दोष के वशीभूत हो गया, इसलिए मैं अवश्य समस्त लोग का विनाशक हो गया हूँ। मुझे संपूर्ण जगत के विनाश के पाप के भागी होना पड़ेगा। इस प्रकार चिंता में पड़े हनुमान जी को कई शुभ सुगंध दिखाई दिए, जिससे अच्छे फलों को पहले प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। अतः पुनः इस प्रकार सोचने लगे, अथवा संभव और सर्वांग सुंदरी सीता अपने ही तेज से सुरक्षित हो। कल्याणी जनकनंदिनी का नाश कदापि नहीं होगा, क्योंकि आग आग को नहीं जलाती है। सीता अमित तेजस्वी धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी है। वह अपने चरित्र के बल से प्रतिवर्त के प्रभाव से सुरक्षित है। आग उन्हें छू नहीं सकते। अवश्य श्री राम के प्रभाव तथा विनय नंदिनी सीता के पुण्य बल से दाहक आग मुझे नहीं जला सकी है। फिर जो भरत आदि तीनों भाइयों का राज देवी और श्री रामचंद्र जी के हृदय लब्भा है, वह आगे से कैसे नष्ट हो जाएगी। यह दाहक और अविनाशी अग्नि सर्वत्र अपना प्रभाव रखती है, सबको जला सकती है, तो भी जिसके प्रभाव से मेरे पूंछ को नहीं जला पाती है, उन्हें साक्षात माता जानकी को कैसे जला सकेगी। उसी समय हनुमान जी ने वह विस्मित होकर पुनः उस घटना का स्मरण किया, जबकि समुद्र के जल में मैनाक पर्वत का दर्शन हुआ। वह सोचने लगे, तपस्या सद्भाषण तथा पति में न्याय भक्ति कारण आर्या सीता ही अग्नि को जला सकती है, आग उन्हें जला नहीं सकता। इस प्रकार भगवती सीता के धर्म प्रांता का विचार करते हुए हनुमान जी ने महात्मा चारणों के मुख से निकली हुई बात सुनी। अहो, हनुमान जी राक्षसों के घर में दुसेंगे भयंकर आग लगाकर बड़ा ही अद्भुत और दुष्कर कार्य किया है। घरों में भागे हुए राक्षसों, स्त्रियों, बालकों और वृद्धों से भरी हुई लंका जन कोलाहल से परिपूर्ण हो चित्कार करती हुई जान पड़ती है। पर्वत की कंदराओं, अटारियों, परकोटों और नगरों के पर्वतों सहित ये सारी लंकी नगरी दग्ध हो गई, परंतु सीता पर आँच नहीं आए। यह हमारे लिए अद्भुत और आश्चर्य की बात है।
हनुमान जी के जब चरणों के कहे हुए अमृत के समान मधुर वचन सुने, तब उनके हृदय में तत्काल हर्षोल्लास छा गया। अनेक बार का प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए शुभ शकुनों, महान गुणदायक कारणों और चारणों के कहे हुए पूर्वोक्त वचनों द्वारा सीता जी के जीवित होने का निश्चय करके हनुमान जी को मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। राजकुमारी सीता को कोई क्षति नहीं पहुंची, यह जानकर कपिवर हनुमान जी ने अपना संपूर्ण मनोरथ सफल पड़ा समझा। पुनः उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके लौट जाने का विचार किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ।